मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 बहुत ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें मेनका गांधी एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट रहती हैं, जिनका पासपोर्ट जो है वो 1976 में इशू आ रहता है पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत। 1977 में इनका जो पासपोर्ट है वो सीज कर लिया जाता है पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, बिना किसी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के, किसी नोटिस के। उनको एक बेसिकली लेटर दिया गया रहता है जिसमें लिखा रहता है सरेंडर हर पासपोर्ट। जब इनके पूछने पर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ये बताती है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट के तहत इनका जो है पासपोर्ट यहाँ पे सीज किया गया है, तब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती हैं आर्टिकल 32 के तहत, और ये बोलती हैं कि ये इनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का यहाँ पे पूरी तरह से वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने के बाद 3 क्वेश्चन मेनली अराइज होते हैं। पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फंडामेंटल राइट पूरी तरह से एब्सोल्यूट है या फिर कंडीशनल है। सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो कि जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, क्या आपस में को रिलेटेड है या फिर इनका कोई कनेक्शन है। थर्ड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी इंक्लूडेड है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये 3 क्वेश्चन बेसिकली अराइज होते हैं, जिसपे जो हमारा 7 बेंच की जज यहाँ पे रहती है सुप्रीम कोर्ट में, वो बेसिकली ये बताती है कि जो हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसमें हमारा जो है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी इंक्लूडेड है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जो कि गोल्डन ट्रायंगल है, ये आपस में कनेक्शन है इनका तीनों का इंटरप्रिटेशन एक साथ किया जाना ही चाहिए, तीनों आपस में क्योंकि यहाँ पे लिंक्ड है। और थर्ड यहाँ पे ये बोलती है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट तो नहीं है लेकिन कंडीशनल है, जिसमें हम यहाँ पे जस्ट फेयर एंड रिजनेबल तरीके से ही यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। और ये जो मेनका गांधी एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज करती हैं कि जो हमारा जो पासपोर्ट एक्ट 1967 है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि नहीं, अगर ये जो पासपोर्ट एक्ट 1967 है वो पूरी तरह से यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वो उसके पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन का जो पासपोर्ट है वो सीज एंड इम्पाउंड कर सकती है अगर उसे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है तब। इसी वजह से जो ये पासपोर्ट एक्ट 1967 है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन इन मेनका गांधी केस में ये जो पासपोर्ट एक्ट ने जो इनके साथ किया, पासपोर्ट अथॉरिटी ने जो इनके साथ किया, इनका जो पासपोर्ट सीज किया, वो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो भी हमारा एक्ट होगा, जो भी लॉ होगा, यहाँ पे वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम नहीं किया गया था। और इस केस में हमने देखा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ